सबको जय मसीह की उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हों। प्रभु बरकत हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय है कि समस्या से हम कैसे बाहर आएं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। लड़ाई हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, बुराइयां हो सकती हैं, कर्जा हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि हम अपने ही पाप में डूब जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। कई प्रकार के पाप हैं, जैसे हम लोगों से झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, लोगों से बुराइयां करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में हो सकती है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और इन वचनों को हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तो शायद ये सारी समस्याएं कुछ पल ही भर में दूर हो जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। जैसे बिलाप गीत उसका 3 अध्याय और 38 वचन में लिखा है, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, 38, 39 और 40 मैंने 3 वचनों को पढ़ा है कि विपत्ति और कल्याण यहोवा की परमेश्वर की ओर से होते हैं। कब होते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उसकी संगति में रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमारे जीवन में कल्याण भी होता है, यानी कि आशीष भी होती है, और समस्या भी होती है मेरे प्रिय भाई बहनों, परेशानियां भी होती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें इन सब से पीछे नहीं हटना है। जैसे कि वचन में लिखा है, इसलिए 39 वचन में, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार जो गलतियाँ होती हैं, कई बार जो हम गलती करते हैं, जो पाप करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, उन पर हम विचार नहीं करते मेरे प्रिय भाई बहनों। उस पर हम विचार नहीं करते मेरे प्रिय भाई बहनों, और हम ध्यान से सोचते भी नहीं हैं, और हम गलतियाँ करते रहते हैं, और हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन क्या हम समस्या में ही रहेंगे, या समस्या हमसे दूर ना होंगी? या हम कर्जे में ही रहेंगे, या कर्जा हमसे दूर ना होगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, सब कुछ दूर होगा। हर समस्या यीशु के नाम से दूर हो जाएगी मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे कि लिखा है 3 का 31 में लिखा है, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या प्रभु हमारे लिए हमेशा या सदा अपने मन से हमको उतारे रहेगा? बिल्कुल नहीं उतारे रहता मेरे प्रिय भाई बहनों। वो हम पर भी दया भी करेगा और हम पर भी कृपा भी करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन हमें लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, 3 का 25 बिलाप गीत, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। और 26 में लिखा है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चुपचाप रहना भला है। यहोवा से आशीष पाने के लिए, यहोवा की करुणा पाने के लिए हमें चुपचाप रहना है, प्रभु के मार्ग में चलना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है मेरे प्रिय बहनों। जिस प्रकार से वचन को हमने पढ़ा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। किन के लिए भला है? जो यहोवा की बाट जोते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो उस पर आशा रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए हमारा परमेश्वर भला है। और 26 में लिखा है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। अगर हमें उद्धार पाना है, यहोवा से हमें आशा पानी है, तो हमें चुपचाप ही रहना भला होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। एक वचन को हम और पढ़ते हैं, 22 में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम जीवित हैं, ये उसकी महाकरुणा का फल है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, उसकी स्तुति प्रशंसा करनी चाहिए। जो भी समस्या हैं, जो भी कर्जा है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी बुराइयां हैं,
जो भी हम पाप में फंसे हुए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी समस्याएं यीशु के नाम से दूर हो जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैंने जो वचन अभी बोले हैं वो बिलाप गीत की पुस्तक से बोले हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। ये कविता की पुस्तक है, जो कि ये 3रे अध्याय में ये बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताएं और सिखाएं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इन वचनों पर आप ध्यान करें, मनन करें, और इन वचनों को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इन वचनों से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।